वर्ल्ड कप 2023 जिसका बज़ाहिर तो आगाज 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से हुआ था, लेकिन आज इस वर्ल्ड कप को नए रंग जो हैं वो लगने जा रहे हैं, क्योंकि आज पहली दफा इस वर्ल्ड कप के दौरान जो होम टीम भारत है वो अपना मैच खेलने जा रही है और चेन्नई के चिपुक स्टेडियम में अब से चंद घंटों के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भारतीय टीम है वो मैदान के अंदर लड़ती हुई नजर आएगी। 50,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में जनाब वो कौन से 22 खिलाड़ी होंगे जो अपनी अपनी टीमों के लिए खेलेंगे, भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा जनाब आज वेदर का क्या हाल है, क्या बारिश जो है वो रंग में भंग डाल सकती है, इसकी क्या रिपोर्ट है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जनाब जो आज का पिच रिपोर्ट है वो क्या होगी ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जनाब दो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि जनाब भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं और जब से जनाब दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट खेलनी शुरू किया तो अब तक किसका पलड़ा भारी रहा। तो जनाब दोनों टीमों के दरमियान टोटल 149 मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं। इंडिया ने सिर्फ 56 मैचेस जो हैं वो जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 83 मैचेस जीते और 10 मैचेस जो हैं वो नो रिजल्ट पर खत्म हुए। इसके अलावा अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वर्ल्ड कप के दौरान दोनों टीमों ने जनाब 12 मैचेस खेले, 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीते और 4 जो है वो भारत जीत चुका है। और भारत ने जनाब जो लास्ट 3 ओडीआई मैचेस वर्ल्ड कप के 3 ओडीआई मैचेस ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेले गए, इसमें 2 मैचेस जो हैं वो भारत ने जीते। 2011 का क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया से भारत जीता, उसके अलावा 2015 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारा और 2019 के वर्ल्ड कप में ग्रुप मैच जो है वो इंडिया जीता था। सो जो लास्ट 3 वर्ल्ड कप के मुकाबले हुए इन 3 में 2 जो हैं वो भारत के साथ रहे। सो इसलिए अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनाब आज का जो मुकाबला है वो भी भारत जीतेगा, क्योंकि उसको होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है वो मिल रहा होगा। जबकि जो चिपुक स्टेडियम है उसकी अगर बात की जाए तो ओडीआई यहां पर जो टोटल खेले गए हैं उनकी तादाद है 21 और यहां पर 13 दफा जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की वो जीती और सिर्फ 8 दफा जो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम है उसने जीत हासिल की। एवरेज स्कोर देखा जाए तो भारत के बाकी जो ग्राउंड्स हैं उनकी निस्बत जनाब इस ग्राउंड पर जो ज्यादा मार दाड़ है वो नहीं देखने को मिलती और एवरेज स्कोर जो है वो सिर्फ 246 का है। और जनाब 3 दफा यहां पर जो टीमें हैं वो 200 से कम रन पर आउट हुई। 7 दफा जो स्कोर है वो 200 से लेके 249 तक बना, फिर 250 से लेके 299 तक 8 दफा रन जो हैं वो टीम बनाने में जनाब कामयाब हुई और सिर्फ 3 दफा जनाब अबव 300 जो टारगेट है वो जनाब सेट किया गया। और अगर आज वेदर की बात की जाए तो फिर जनाब जो इस वक्त अपडेट आई है कि मौसम ज्यादातर क्लियर रहेगा, सिर्फ 8% जो है वो बारिश होने का इम्कान है। 27 से लेके 31 डिग्री तक जनाब जो टेम्परेचर है वो रहेगा और ह्यूमिडिटी जो है वो 70% तक रहेगी। दैट मींस के स्पिनर्स को हेल्प मिल सकती है। सो जहां पर जनाब आईपीएल के दौरान भी स्पिनर्स जो है वो बड़े कारआमद साबित हुए और अब वर्ल्ड कप की जिस तरह से विकेटें बनी है और ओवरऑल देखा जाए तो स्पिनर समहाउ जनाब इस मैच के अंदर अपना जो एक इफेक्ट है वो डाल सकते हैं। सो उस चीज को ज़हन में रखते हुए जो टीम जनाब ऑस्ट्रेलिया खिला सकता है उसमें इनके पास जनाब जो ऊपर वाले 5 नंबर हैं वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के डिफाइंड हैं। ओपनर होंगे जनाब डेविड वार्नर और मिचेल मार्च। इसके बाद नंबर 1 डाउन पर खेलते हुए नजर आएंगे स्टीवन स्मिथ और नंबर 4 पर खेलेंगे मार्नस लंबेशा ने। वही मार्नस लंबेशा ने जो जनाब इंडिया वाली सीरीज से पहले या 28 सितंबर से पहले जो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं थे, क्योंकि एस्टन एगर जो हैं वो बीमार हुए, वो इंजरी का शिकार हुए, फिर वो रिप्लेस कर दिए गए मार्नस लंबेशा ने के साथ। और अब मार्नस लंबेशा ने जो वर्ल्ड कप के इब्तदाई स्क्वाड में नहीं थे वो जनाब डायरेक्ट जो भारत के खिलाफ बड़ा मैच है उसकी प्लेइंग 11 में खेलते हुए हमें नजर आएंगे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल जो है वो जनाब कंफर्म है, उनकी पोजीशन को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद विकेट कीपर बैट्समैन कौन हो सकता है? एलेक्स कैरी की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है। और दूसरी साइड पर देखा जाए तो जॉश इंग्लिश जो हैं वो जनाब समहाउ जो वार्म अप मैचेस थे उनके अंदर उन्होंने अपना रिदम जो है वो भी शो किया, फॉर्म भी शो की। लेकिन इतने बड़े मुकाबले में जो ऑस्ट्रेलिया है वो एलेक्स कैरी के साथ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एलेक्स कैरी के पास तजुर्बा है प्लस
जनाब इनको मिडिल ऑर्डर के अंदर एक लेफ्ट हैंड बैट जो है वो भी मिल जाएगा। सो इसलिए एलेक्स कैरी जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद कैमरन ग्रीन खेलेंगे या स्टोनिस खेलेंगे। सो स्टोनिस जो है उस तरह से अभी रिदम में नजर नहीं आ रहे। कैमरन ग्रीन जो लास्ट सीरीज हुई उसके अंदर भी उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और उन्होंने जनाब अपनी हिटिंग के साथ ये शो किया कि वो फाइनल प्लेइंग 11 जो है वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। सो अर्ली ऑन जब अभी इतना बड़ा प्रेशर नहीं है तो फिर जनाब जो मार्नस स्टोनिस है उनके साथ जाने का रिस्क लेने की बजाय जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो मुझे कैमरन ग्रीन के साथ जनाब मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। इसके बाद होंगे जनाब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस, फिर मिचेल स्टार्क आ जाएंगे, ऑब्वियस चॉइस है, फिर एडम जंपा और जोश हैजलवुड। अब जनाब बजाहिर तो इस लाइनअप को जब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो बॉलिंग ऑप्शंस है वो है जोश हैजलवुड, एडम जंपा, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्च और ग्लेन मैक्सवेल। 7 बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास बनते हैं और इन 7 में से जनाब 5 इनके पास फास्ट बॉलर्स की सूरत में बनते हैं और सिर्फ 2 स्पिनर हैं, जबकि एडिशनली जो मार्नस लैम्बिशने हैं वो भी लेग स्पिन कर लेते हैं, स्टीवन स्मिथ जो हैं वो भी लेग स्पिन कर लेते हैं। सो अगर जो मैक्सवेल हैं उनका डे ऑफ हुआ या किसी और बॉलर का डे ऑफ हुआ तो फिर इनसे भी जनाब जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो बॉलिंग करवा सकती है। मार्नस लैम्बिशने से जब पाकिस्तान के खिलाफ वार्म मैच खेला तो तकरीबन 9 के करीब जो ओवर हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम ने करवाए थे, जहां से पता चलता है कि मार्नस लैम्बिशने जो हैं वो हमें वर्ल्ड कप में बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद अगर भारत की बॉलिंग जनाब फाइनल प्लेइंग 11 की बात की जाए तो भारत के जो रेगुलर ओपनर हैं शुभमन गिल वो चूंकि डेंगू का शिकार हो चुके हैं। क्रिक बस की रिपोर्ट थी कि वो इनिशियल जो 2 मैचेस हैं यानी कि कल के मैच आज मैच खेला जाना है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें भी खेलते हुए हमें नजर नहीं आएंगे और इसके अलावा जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने मैच खेलना है उसमें भी शायद हमें खेलते हुए नजर ना आए। सो जनाब अगर क्रिक बस की रिपोर्ट को फाइनल मान लिया जाए तो फिर शुभमन गिल रेस्ट करेंगे और उनकी जगह पर ओपनिंग करेंगे जनाब ईशान किशन और उनका साथ देंगे रोहित शर्मा, जबकि 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे विराट कोहली। फिर जनाब नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे सिराज अय्यर, नंबर 5 पर हमें नजर आएंगे केएल राहुल और नंबर 6 पर होंगे जनाब भारत के लिए हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर की सलाहियत रखते हैं, वाइस कप्तान भी हैं। उसके अलावा जनाब रविंद्र जडेजा जो हैं वो हमें नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 8 है अश्विन के साथ भारतीय टीम उतरती है या शार्दुल ठाकुर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस थी, लेकिन जिस तरह मैंने आपको वीडियो के आगाज पर बताया कि जनाब ये विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार होती है तो फिर जनाब जो भारत है वो अश्विन के साथ मैदान में उतरेगा, क्योंकि अश्विन नीचे आकर सामो बैटिंग भी कर लेते हैं और जनाब जो 10 गेंदों पर अगर 15 रन चाहिए होगा एंड पर तो अश्विन जो है उनके पास ये सलाहियत है कि वो जनाब 10 गेंदों पर 15 रन बना सकते हैं। शार्दुल ठाकुर की तरह तेज ज्यादा नहीं खेल सकते कि 10 पे अगर 20 चाहिए हो तो शायद वो अचीव ना कर पाए, लेकिन 10 पर 15 वाली जो सलाहियत है वो इनके पास है। सो इसलिए अश्विन जो है वो मुझे फाइनल प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हुए नजर आते हैं। इसके बाद कुलदीप यादव ऑब्वियस चॉइस हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ जो भारतीय टीम है वो मैदान में उतरेगी। और अगर हेड टू हेड देखा जाए, प्लेयर टू प्लेयर देखा जाए तो अगर ये भारतीय कंडीशंस ना होती तो फिर आप फेवर करते हैं कि जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन जिस तरह से हमने पहले मैच में देखा था कि सबकी जो फेवरेट थी वो इंग्लैंड थी, लेकिन जो न्यूजीलैंड है उन्होंने सबको सरप्राइज किया। सो यहां पर आप फिलवक्त तो ये कह सकते हैं कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, लेकिन हम इस इम्कान को भी रद्द नहीं कर सकते कि जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतने बड़े इवेंट के अंदर भारत को भारत के घर में आकर जनाब मार सकते हैं। सो इस वजह से दोनों टीमें जो हैं वो वेल बैलेंस्ड हैं, दोनों के पास जो बैटिंग ऑप्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, दोनों के पास बॉलिंग ऑप्शंस भी ज्यादा हैं। सो सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जनाब भारत जो है वो इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। लेकिन जब कल रात को मैं आपके साथ बैठूं तो मुझे लगता है कि शायद कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन बन चुकी है और मैं आपके साथ मिलकर कह रहा हूं कि जनाब भारत ने ये गलतियां की हैं और अगर ये गलतियां ना करता भारत तो फिर भारत ये मैच जीत सकता था। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।